भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका मूल्य ही नहीं जानता हो उसे त्याग देना ही बेहतर है, और जिन्हें तुम्हें संभालना ही नहीं आया उनके हाथों से छूट जाओ तो ही बेहतर है। कौन कितना किसका है ये जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। प्रकृति का काम है लोगों को एक दूसरे से मिलवाना। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो व्यवहार पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अच्छी बातें जो किताबों में लिखी होती हैं ज़रूर पढ़ें और ज्ञान लें आप सब भी। हेलो फ्रेंड्स, सुबह की सभी को राम राम जी। तो यहाँ पर घड़ी में आपने देखा सुबह सुबह मैं 5 बजने में 15 मिनट थे तब जग के आई थी बाहर, और यहाँ पर वही है, आप देख रहे हो घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट है। तो यहाँ पर जो कूलर चल रहा था उसमें से पानी निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पे उसे पहले वाइपर से खींचा है क्योंकि पायदान सारे भीग चुके हैं। इधर यहाँ पर बाहर छिड़काव करने के लिए आई हूँ, कोई नहीं जगह था तो मैंने छिड़काव कर दिया है। और सुबह सुबह का छिड़काव शुभ रहता है। लक्ष्मी माँ आपके घर आती है अंदर सुबह सुबह जब गेट खोलते हैं, तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए खोलें क्योंकि बाहर वैसे भी जो है गाय वगैरह अब घूमती रहती हैं, तो बस उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, इसीलिए पूरे गेट नहीं खोल पाते हैं जैसे पहले खोलते थे। तो चलो भाई, यहाँ पर मैंने छिड़काव कर दिया है, बाहर की झाड़ू लगा दी थी, और सुबह सुबह मैं उठ गई थी। उठ के मैंने मुँह हाथ धोए है, फ्रेश हुई, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। तो मैंने जो है अपना काम झाड़ू लगा दी थी बाहर और भीतर कर। यहाँ पर प्रशांत के पापा की स्कूटरी थोड़ी सी चल नहीं पा रही थी, जैसे बारिश का मौसम है ना, तो जाम सी हो गई है, और हो भी जाता है कभी कभी, ख़राब भी हो जाती है, तो उसे सही कर रहे हैं। और इसे मैकेनिक के पास इसे भी ले जाना पड़ेगा, इसे भी डॉक्टरी की शायद ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पर कोको को देख सकते हैं मस्ती करते हुए, तनीसा लगा रही थी झाड़ू, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी। और प्रशांत जो रस्सी लेके जा रहे हैं ना स्कूटी खींचने के लिए, दोनों भैया लेके जाएंगे, तो उस रस्सी से कोको अपनी मस्ती स्टार्ट कर रही है, देख सकते हैं, अपने आप ही मुंह में डाल के और घूम रही है ले लेके। अब प्रशांत के साथ जैसे प्रशांत कर रहा ना, ऐसे ही वो कर रही है, और कभी खाट पे जा रही है, अब बड़ी प्यारी लग रही है छोटी सी। इधर भाई आ गए किचन में, और यहाँ पर तैयारी चल रही है खाने की। और मैंने 1 किलो दाल मंगाई है मसूर की, और हमें मसूर की दाल थोड़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर 2-3 बार वॉश कर लूँगी मसल मसल के, क्योंकि इसमें अब कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं ताकि जो सालों साल चले। यहाँ पर बाहर से ही आती है दाल, तो इसीलिए इसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च काट लिए। प्याज और टमाटर काट लिए हैं, और हरी मिर्च काट ली। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल में जो है तड़का लगा दिया जीरे का। उसके बाद में यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और टमाटर और प्याज डाल दिए हैं। तो पहले प्याज फ्राई करे हैं, उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च डाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल जो है ले ली थी, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। उसमें मैंने एक बड़ा वाला कटोरा 1 से 1.5 किलो पानी डाला है 1 कटोरी दाल में। फिर यहाँ पर जितने भी बर्तन अगर आप वॉश कर रहे हो, मैं तो वॉश कर रही हूँ, और आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप बर्तन वॉश करें ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्तनों को ऐसे ही मांजने लगते हैं, झूठे जैसे होते हैं ना खाना खाने वाले, तो उससे जूना खराब हो जाएगा। जैसे वो साबुन है लगी हुई है उसमें गंदगी फैल जाएगी, तो उसे ध्यान करते हुए सबसे पहले बर्तनों को धोएं पानी में, थोड़े थोड़े पानी में धो के उसे अलग रखें। उसके बाद उन्हें मांज के अपनी जो है वो उसमें डालें, इसमें सिंक में डालने के बाद जब उन बर्तनों ने धो के रखे, तो कितने सुंदर जो है बर्तन भी लगेंगे, और आपका जो लिक्विड वो है ना वे साबुन, वो भी साफ रहेगा, जूना भी साफ रहेगा। तो इसी तरह आप अगर काम करेंगे तो बीमारी भी कम आएंगी। यहाँ पर बनाए थे मैंने चावल, तो चावल बहुत टेस्टी बन गए। तो दाल, चावल, रोटी, और कोको देख सकते हैं बाहर घास पे बैठ के रिलीफ महसूस कर रही है। बारिश का मौसम हो रहा है, तो तनिषा साइड में तीनों खाट लगा दिए, क्योंकि खाट जो थोड़ी सी अकड़ जाती हैं बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में देख सकते हैं जो हमारे पेड़ पौधे वो हरे भरे हो गए हैं, उन पर जो धूल चढ़ी हुई है वो साफ हो गई है। और जो हमारे अमरूद है ना, अब जो है ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि जो भगवान की जो बारिश होती है ना, उससे पौधे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, वो बहुत फायदेमंद होती है पेड़ों के लिए, और इसी से फल लगते हैं ज़्यादा। तो चलिए भाई, इस तरह भगवान की प्रकृति जो होती है वो अलग ही होती है। तो यहाँ पर जो तनीषा ब्लाउज बनाना सीख रही है, देख सकते हैं फिनिशिंग टच ज़रूरी होता है। तो जैसे फिनिशिंग टच देने के लिए आप पेपर कटिंग करें, तो हमने अस्तर पे भी निशान लगा कर कटिंग कर ली है, और यहाँ पर एक पेपर कटिंग भी करके आप सबको दिखा रहे हैं। तो क्या, ताकि जो ना जैसे सीखने वाली जो शुरुआत होती है, तो वो पेपर कटिंग करके ही सीखे। 4-5 दिन मैं पेपर कटिंग करना ही सिखाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले लड़कियों को सिखा कर रही, अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ,
तो मैं सिखाती भी नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं लड़कियों को भी सिखाऊं और अपना घर का काम भी करूं और अपनी सिलाई भी करूं, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं तनीषा ने गला कटिंग कर दिया है, बॉडी कट का ब्लाउज कटिंग कर दिया है, और देख सकते हैं ये बॉडी कट का ब्लाउज अलग अलग पार्टों में कटिंग करा है, नीचे का अलग है, साइड का अलग है और बीच का हिस्सा अलग है। तो आप जो है पेपर कटिंग करके ही ब्लाउज बनाए बॉडी कट का, उसके बाद ही फिनिशिंग जो टच होता है ना वो तभी आता है। यहाँ पर ये बॉडी कट के पार्ट जो हमने अलग अलग कटिंग करे, इन्हें एक साथ अस्तर लगा के जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी कट का ब्लाउज है ना बीच का वाला, इसमें घूम भरे हैं तनीषा ने, और समोसे की लैस लगा के जितने भी हमारे जो हमने कटिंग करे हैं पार्ट, उन्हें जोड़ना है आपस में। यहाँ पर भी मैं तनीषा ब्लाउज सिल रही थी, तो यहाँ पर जो आपने पिछले ब्लॉग में देखी कटिंग ब्लाउज की, वो भी आप ज़रूर सीखें। और पिछला डिजाइन जो आपने देखा था वो भी बहुत प्यारा था और कितनी आसानी से कट भी गया। तो चलिए भाई, इस तरह यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारे ये DIY ऑर्गेनाइज़र, और ये बहुत ही बढ़िया है। तो सूटकेस की तरह इसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। तो मैंने एक जो नीचे ये है हमारा, तो ये हमारे ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैंने एक में पेटीकोट और चुन्नी लगा रखी है, एक में मैंने ब्लाउज लगा रखी है सारी। तो देख सकते हैं आसानी से अब मेरे सारा सामान रेडी होकर आ जाता है। और इसमें मैंने सामने जो है सूट सलवार लगा रखे हैं, और अपने जो है चुन्नी वगैरह तो मैंने सूटकेस में रख रखी है। तो इस तरह मेरी सारे जो काम है वो होते हैं। ऊपर वाली ड्रॉर में जो देख सकते हैं वो तनीषा के कपड़े हैं, और उससे पीछे जो लग रहे हैं वो लहंगा वगैरह हमारे, वो हमने इसमें लगा के सेट कर रखे हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपने कभी कभी पहनने हो तो ऊपर से हम ले लेते हैं, और बाकी कपड़े हमने सबसे ऊपर रख रखे हैं, गर्म कपड़े। तो इस तरह हमारे अब की बार भी जो हमने अलग सोचा कि छत पे ऊपर जो मतलब हमारी ड्रॉर है ना, उसमें बहुत कम सामान होता है, तो उसमें हमने गर्म कपड़े रख दिए। नीचे की साइड में हमने जो है सिलाई का सामान और कुछ हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा, साड़ी वगैरह नई जो वो रख रखे हैं। और इस वाली अलमारी में तनीषा के और मेरे कपड़े रहते हैं, और तनीषा के पापा के और विवेक के, और प्रशांत की मैंने अंदर वाली का अलमारी में रख दिए सेट करके, वो आराम से हम इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारी ड्रॉर। तो देख सकते हैं अच्छी तरह अगर लगाएंगे, सफाई करेंगे, तो आपका घर भी व्यवस्थित तरीके से रहेगा और सुंदर भी लगेगा। यहाँ पर तनीषा ने जो साड़ी थी मेरी, उसे नहीं पहनती थी मैं, तो यहाँ पर तनीषा ने मेरा नायरा कट का सूट बनाया, उसमें समोसे की सेट देके, ये वाला देख सकते हैं गले पर लुक दे रखा है, बाजू में दे रखा है 2 साइड, और नीचे भी जो है लैस लगा रखी है। तो देख सकते हैं नायरा कट का प्यारा सा सूट बन के तैयार है। और जैसे मैंने पूरे दिन पहना ना, ये पैंट प्लाजा यानी जो पजामा है, और ये नायरा कट का सूट बहुत ही अच्छा लगा, पूरे दिन कंफर्टेबल रही मैं। और जो है मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने पहन रखा है। इसमें अस्तर जो है वो कॉटन का अस्तर लगा रखा है, और डिजाइन देख सकते हैं गले का, पीछे का और आगे वाला गला है, और बाजू पे भी 2 सेट दे रखे हैं ना, तो अच्छी लग रही है। इधर यहाँ पर जो बॉडी कट का ब्लाउज है, तो मैं तनीषा को ज़्यादातर डिजाइन ही सिखा रही हूँ, क्योंकि सिंपल तो ब्लाउज इस पर आने लगे हैं। तो और कोको की मस्ती देखो, ओ यहाँ पे जो ये टैर बच रहा है ना जो लहस का, तो उसे आराम से लेने के लिए आई है। कि पहले तो देख रही कि कोई देख तो ना मुझे, फिर आराम से पूछ हिला के ये देखो छोड़ना भी चाह रही है, फिर लेके चली गई, क्योंकि इसे खेलना है इससे। तो इससे मैं इसकी वीडियो बना रही, तो सोच रही है कि छीन ना ले मम्मी। इधर यहाँ पर सारे पार्ट हमने जोड़ दिए। ये है बॉडी कट का ब्लाउज। तो इस तरह आप मेरी वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं सिलाई करना। थोड़ा थोड़ा मैं आपको कंटिन्यू कोशिश करूँगी दिखाने की। इधर यहाँ पर देख सकते हैं कितने ढेरों अमरूद पड़े हैं टूटे हुए बारिश के मौसम में। और आज जैसे आंधी आई थी, बारिश आई थी, उससे बहुत सारे अमरूद टूट के गिर गए हैं। और चलिए आपको दिखा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ गिन के दिखाऊँ, क्योंकि मैं रोज़ की 30, 35, 40, 50 अमरूद डेली देख रही हूँ टूटते हुए, तो नुकसान लगता है। मैंने कि इतने लगे ही क्यों है जितने टूट रहे हैं, तो वैसे ही ग्रोथ ना होती इनकी। और मुझे मतलब 2 बार लगे, पिछली साल लगे थे और अब की साल लगे, यानी कि 2 बार लगे हैं, लेकिन अब की बार ज़्यादा टूटे हैं। और चलो भाई, इसमें गंगा जल तो हमने छिड़क दिया है, और झाड़ू मार के मैंने गिनने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कितने टूटे हैं अब की बार, क्योंकि दुख लगे देख के। बाकी युवा के जो जितने लगेंगे भगवान की माया है वही खाएंगे। जिनके यहाँ पे अमरूद लग रहे होंगे, किसी के नींबू लग रहे होंगे, और बारिश के मौसम में किसी के आम लग रहे होंगे, तो वो जैसे झड़ते होंगे तो जोड़ तो सब पे पड़ता होगा, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करते हैं, पानी देते हैं पौधे में और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। मैंने तो लाल रंग की चुन्नी भी लगा रखी है ताकि नजर न लगे। क्यों, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, मेरी मम्मी, कि जैसे काला धागा या लाल धागा लगा लेना तो उससे नजर नहीं लगती है। देख सकते हैं मैंने जो लगा रखे हैं ना, ये वाले, यहाँ पर 210 अमरूद है, यानी कि 10 अमरूद आज के झड़े हैं, आज कम झड़े हैं। और कल बारिश में, आज भी बारिश आई थी, और मतलब रही थी 2-3 घंटा था ऐसा है, 2-3 घंटा बारिश रही। और कल तो यहाँ पे जितने भी अमरूद झड़ने हैं ना,
पत्ते भी साफ़ हो गए हैं और जितने भी सूखे अमरूद जो बारिश में सूखे हैं वो झड़ के सारे नीचे है। तो विवेक ने उठा के सारे एक साइड में कर दिए। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह झड़े ये, है ना, क्योंकि बारिश में सारे ही नीचे गिर गए। बस पत्ते कम अमरूद ज़्यादा झड़े। इधर प्रशांत भी शायद आ गया है और हमने आज जो थोड़ी लेट मशीन लगाई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शाम के समय मशीन लगा रही है, जिसकी वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हमें जल्दी काम निपटा के अंदर जाना पड़ा है क्योंकि पहले फेस जल गया पिछली साल। तो चलो भाई अब अपने काम करेंगे। इधर ये भी आ गया और टीवी चला रखा है इस तरह मुँह रख रखे हमने। नहीं मेरे कपड़ा पहने क्या तो यहाँ पर आपको मैंने अमरूद दिखाए टूटे हुए कितने सारे थे और बच्चे भी आ गए। यहाँ पर हम कढ़ी और चावल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी घर की जमी हुई दही है, ध्यान रख करके मैं डेली ही जमाती हूँ गौर करके। यहाँ पर मैंने आधी किलो दही ले लिया, उसमें मैंने आधी कटोरी डाल दिया बेसन और वहाँ पर देख सकते हैं प्याज कटे रखे हैं। और मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए पहले तैयारी करके रखती हूँ। यहाँ पर मैं प्याज की पकौड़ी डालूंगी और देख सकते हैं मैंने रिफाइंड ले लिया है और उसमें डाल के सबसे पहले मैं पकौड़ी निकाल दूंगी। और पकौड़ी की जब आप बैटर बना रहे हैं तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को ना घुमा दें ताकि साइड में भी बेसन ना लगे। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी छोटी छोटी पकौड़ी बन के तैयार है और ये मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद तड़का दूँगी। क्योंकि जब आप तड़का देते हो ना बाद में, तो क्या आपकी जो पकौड़ी है वो बनानी नहीं पड़ती, नहीं तो थोड़ा भारीपन सा लगता है कि अभी पकौड़ी भी नहीं बनी है और बच्चे खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तनिषा के पापा भी आ गए हैं, फिर उन्हें भी सुबह को तो वो कम खाते हैं, मतलब सुबह को तो खाते ही नहीं है, ज़्यादातर सुबह जल्दी चले जाते हैं ना वो, तो अब नहीं खाते हैं वो। तो भाई अब जो क्या नाम है, मैं क्या कह रही थी कि मतलब आने सब वेट कर रहे हैं खाना खाने का, चक्कर काट रहे हैं कि पकौड़ी ले लेके जा रहे हैं सब। तो चलो भाई पकौड़ी भी मैं थोड़ी सी खाने के लिए रख देती हूँ, कुछ मैं बनाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर तड़का दे दिया है हमने उसका प्याज का तड़का। सबसे पहले मैंने तेल में डाला है मेथी, मेथी डालने के बाद हमने लाल मिर्च और प्याज डाल दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले हल्दी नमक मिर्च और कस्तूरी मेथी डाल दी है और बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने तोड़ तोड़ के जो है हमारी जो वो है ना, आपसे बातें करते करते खदका भी लग गया है कढ़ी में, और इसमें मैंने पकौड़ी भी तोड़ के डाल दी हैं। चावल भी मैंने 2 गिलास बनाए, उसमें 3 गिलास डाला था मैंने पानी, तो वो भी हमारे बनकर रेडी हैं। तो कढ़ी चावल रोटी और आटा थोड़ा सा मांड के तनिषा के पापा और प्रशांत खाएंगे रोटी, तो उनके लिए रोटी बना दूंगी। तो कढ़ी जो है मेथी में ही तड़का लगाएं, मेथी में ही छौंके, उसका फ्लेवर अलग आता है। और आप अगर कढ़ी पत्ते हैं तो आप कढ़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लाल मिर्च रख रखी थी तो मसालदानी में वो ही डाली हैं, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और कस्तूरी मेथी भी डाल दी। यहाँ पर देख सकते हैं आटा भी मंड गया है और ये छोटे बर्तन में रखने से हमारा जो स्पेस है ना किचन का वो भरता नहीं है। देख सकते हैं थोड़ी सी जगह में ही हमारे टिफिन में आटा आ गया, और अगर आप परात में रखेंगे तो ऐसा लगेगा कितना सारा आटा रखा है। तो ये सबसे बेटर आइडिया है कि पलोथन के लिए एक टिफिन कर लो और एक टिफिन में आटा मांड के रख लो, उसे भी ढक लो। और ढक के ही चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि चाहे खुला किचन हो या बंद किचन हो तो एक आध मक्खी आई जाती है अंदर। वैसे तो हम जो धूप बत्ती जला के रखते हैं, क्योंकि यहाँ किचन में ना धूप बत्ती जला कर रखेंगे ना उसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और एक जो मक्खी मच्छर है ना वो नहीं आते। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी किचन है और पूरा ख्याल रखते हैं अपनी साफ़ सफाई का। सबसे पहले हम खाना बनाने से पहले हाथ वॉश करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो मेरे दिमाग में वो ये लगता है कि हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे, तो फील सी आने लगती है। इसलिए मैं हाथ वॉश करके ही खाना बनाती हूँ, हाथ वॉश करके ही खाना खाती हूँ। और अपने तीनों बच्चों से तनिषा पापा से भी हाथ वॉश करने के लिए बोलती हूँ। जब वो बाहर देख सकते हैं हमने हाथ वॉश करने वाला वो रख रहा है लिक्विड वो, तो हमने बाहर वॉश बेसिन पे हैंड वॉश रख रखा है फ्रेंड्स। तो बस हैंड वॉश से अपने हाथ वॉश कर लें। और एक तो सबसे बड़ी बात है हैंड वॉश का, आप डिब्बा भी लेकर आ सकते हैं, उसमें हैंड वॉश के जो ना पाउडर आते हैं 10-10 रुपए वाले। अगर आप जैसे 65 रुपये में जो हैंड वॉश नहीं ला सकते तो वो ला के और पानी में घुला के किसी भी बोतल में रख के और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया आइडिया है। यहाँ पर कोको की जो पेडिग्री ख़त्म हो गई है वो फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से मंगाई है ऑर्डर करके, और इसमें वो आसानी से दे के जाते हैं। और 3 पैकेट एक साथ ही मंगा लिए, क्योंकि वो ऐसा ना रोटी सब्जी बहुत बिल्कुल भी नहीं खाती है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है दूध और पेडिग्री।
उधर देख सकते हैं सब खाना खाने के लिए बैठे हैं और सबको टेस्ट आ रहा है खाना खाने में। यहाँ पर हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि खड़े खड़े किचन में हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ढेर सारे कपड़े रखे हैं जो नेक्स्ट डे सूखने के लिए अभी बाकी हैं, कल तय लगाएंगे। तो चलिए भाई, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। करना इंतजार, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स।